दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। आज है 11 मार्च। तो 11 मार्च और 10 मार्च के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनसे संबंधित स्टैटिक जो आपकी एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन पर बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा, किस मुद्रा में शयन मुद्रा की प्रतिमा का अनावरण कहां किया जा रहा है? ये आपको मुद्रा याद रखनी है। कैसी है? शयन मुद्रा का प्रतिमा का अनावरण कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बोध गया। कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बोध गया। और बोध गया कहां पर है? तो बोध गया है आपका बिहार में। कहां पर है? बिहार में। अब कैसी प्रतिमा है? शयन प्रतिमा है। किसकी है? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। अब अगर इसकी बात करूं प्रतिमा की, तो ये प्रतिमा आपकी 100 फीट लंबाई कितनी है इसकी? 100 फीट। और अगर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई इसकी है आपकी 30 फीट। चौड़ाई कितनी है इसकी? 30 फीट है। किसकी? भगवान बुद्ध की प्रतिमा की। अब इसके उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से संबंधित है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगर महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर बात की जाए इनकी मृत्यु कुशीनगर देवरिया में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो वो किस घटना के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है महापरिनिर्वाण। अगर बात की जाए बौद्ध धर्म की 4 संगतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली कहां हुई थी? राजगृह में। दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी। तीसरी कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कुंडलवन, जो कहां है? कश्मीर। अब किन के शासक काल में हुई थी ये भी पूछ लेता है। तो पहली हुई थी आपकी अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरी किसके में? कालाशोक के में। तीसरी आपकी हुई थी अशोक के। और चौथी हुई थी आपकी कनिष्क के समय में। तो महात्मा बुद्ध की थी। अगर बात की जाए अब अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर, कौन सा? नूर 2 लॉन्च किया है। कैसा उपग्रह? सैन्य उपग्रह है। किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका ईरान ने। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। अब ईरान ने किया है तो ईरान ने एक मिसाइल और लॉन्च की, खैबर बस्टर मिसाइल। ये भी किसने लॉन्च की? ईरान ने। अब ईरान ने की है तो ईरान की राजधानी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, क्या है? तेहरान। अगर इसकी अभी करंट का क्वेश्चन है, इसकी नई मुद्रा क्या है? नई मुद्रा है इसकी टोमान। और इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि ईरान का कौन सा बंदरगाह है जिसका निर्माण भारत ने किया है? तो वो बंदरगाह है आपका चाबहार। कौन सा बंदरगाह है? चाबहार बंदरगाह है, जिसका निर्माण किसने किया है? भारत ने किया है। अगर ये आपका सैन्य उपग्रह हो गया नूर 2, एक रॉकेट है नूरी। नूरी किसने लॉन्च किया था? करंट का क्वेश्चन है ये आपका दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया था, जो क्या हुआ? असफल हो चुका है। कहां? नूरी आपको ध्यान रखना है, कहां? दक्षिण कोरिया। और नूर 2 किसने लॉन्च किया? ये किया है ईरान ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमित शाह ने कहां महिलाओं, किसके लिए? महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो ये की है त्रिपुरा। कहां की है? ये त्रिपुरा में की है। किसने? अमित शाह। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। 33% आरक्षण की घोषणा की है। और 33% आरक्षण एक राज्य ने और देने की घोषणा की है, वो है आपका कर्नाटक। अब त्रिपुरा ने में की है तो त्रिपुरा की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, अगरतला। अगर इसके सीएम की बात करें तो इसके सीएम है विप्लव देव। कौन है? विप्लव देव। अगर वहीं इनके गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। किसके? त्रिपुरा। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा में एक महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा महोत्सव। कहां का है? त्रिपुरा। अभी एक और महोत्सव बनाया गया है, कोक बोरोक महोत्सव। कहां पर बनाया गया है? त्रिपुरा में।
और त्रिपुरा की अगर मूल भाषा की बात की जाए तो वो कौन सी है, कोकबोरोक मूल भाषा है किसकी, त्रिपुरा की। तो ये, और एक प्रोजेक्ट आपका 100, कौन सा प्रोजेक्ट 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर चलाया जा रहा है, तो ये भी आपका चलाया जा रहा है त्रिपुरा में। ठीक है, ये थे त्रिपुरा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100%, कैसा, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक, कैसा पार्क, औद्योगिक पार्क कहां खोला जाएगा, तो ये आपका हैदराबाद। कहां पर, हैदराबाद। अब हैदराबाद में खोला जाएगा 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। और इसमें क्या होगा, औद्योगिक पार्क है महिलाओं के उद्योग के लिए, इसमें 3 लाख रुपए लोन दिया जाएगा किन्हें, महिलाओं को, ताकि वे कोई व्यापार बिजनेस कर सकें। अब हैदराबाद में, तो हैदराबाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि हैदराबाद पहले तो किस राज्य में का हिस्सा है, तेलंगाना का है। तेलंगाना कब बना आपका, 2 जून 2014। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में अभी एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई जा रही है, जो कि विश्व की दूसरी बैठी हुई प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है, संत रामानुजाचार्य की है। कौन सी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर, हैदराबाद में। अगर ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है, तो पहली बैठी हुई प्रतिमा कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है महात्मा बुद्ध की, कहां पर, थाईलैंड में। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत में विलय किया गया था, तो ऑपरेशन अपोलो, किसके द्वारा, ऑपरेशन अपोलो द्वारा, सॉरी ऑपरेशन पोलो द्वारा इसे भारत में मिलाया गया था। ठीक है, किसे, हैदराबाद को। अगर हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है और किसका हिस्सा है, यानी कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगर बात की जाए करंट के 2 पार्क और याद रखने आपको, जूलॉजिकल पार्क ये कहां पर है, तो ये है लम्हेटा, और ये लमेटा कहां पर है आपका, एमपी, और लमेटा एमपी यानी एमपी के जबलपुर में है जूलॉजिकल पार्क। अगर मैं लाइकेन पार्क की बात करूं तो ये है आपका उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क कहां पर है आपका, उत्तराखंड में। ठीक है, हैदराबाद कहां, 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पर, हैदराबाद। महिलाओं को क्या दिया जाएगा, इसमें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क आपका कहां पर, लमेटा में, और लाइकेन पार्क कहां पर है आपका, उत्तराखंड। तो अब बात कर लेते हैं आज के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर।